जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राज शिवम और आप देख रहे हैं राज शिवम स्टडी पॉइंट चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप पाने वाले हैं सी टेट में हिंदी का प्रश्न पत्र, जो कि 30 क्वेश्चंस है और इनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इनको हम सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस सेट है ये। उम्मीद करूंगा आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती होंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाया करें। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा गया है भाषा हिंदी। इनको हम ड्रॉ करते हैं। 31 से और 35 तक के प्रश्न को हमें इस पद्यांश को पढ़ना है, ठीक है, इस पद्य को, और पढ़ने के बाद उसका जवाब देना है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रसाद जी अपने युग की राष्ट्रीय भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। देखिए इनका दो तरीका, या तो आप इनका पढ़ करके जवाब दीजिए, या फिर क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद इनको पढ़िए और इनमें से जो सही जवाब मिल जा रहा है उस क्वेश्चन का, ठीक है, उसको ऑप्शन में ढूंढ करके ट्रिक लगा दीजिए। तो प्रसाद जी अपने युग की राष्ट्रीय भावनाओं को प्रतिबिंबित करते थे, पर उनका इतिहास बोध सिर्फ भावनात्मक नहीं था। सिर्फ भावनात्मक नहीं था। भारतीय इतिहास का उनका ज्ञान बहुत गहरा था और उसके बारे में अपनी निर्मोह सत्यबोधक दृष्टि के चलते उनकी विचारणा बहुत मौलिक और स्वतंत्र थी। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। इस मामले में वे प्रियम ब्रुयात के कतई कायल नहीं थे। वास्तविकता यह है कि लोकप्रिय भावनाओं का इस्तेमाल उन्होंने अपनी उस बेहद आलोचनापूर्ण दृष्टि को प्रस्तुत करने के लिए ही किया। वे भारतीय जीवन ही नहीं, भारतीय आचरण के भी प्रखर दृष्टा आलोचक थे। उनके नाटकों में हमें इतिहास का गौरव ही नहीं, मतलब इतिहास का गौरव तो मिला, उसकी कुंठा, त्रास और उब का भी उतना ही हिलाने वाला साक्षात्कार मिलता है, ठीक है। उनके नाटकों की दुनिया में जो उथल पुथल और हाहाकार है, वह सिर्फ घटनाक्रम में ही नहीं, उनके पात्रों के अंतर जीवन में भी है। उनके नाटकों में चरित्र अक्सर चरित्र से ज्यादा मनोवैज्ञानिक वृत्तियों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। यदि वह सदाबहार सदा प्रासंगिक जीवन है जो उनके नाट्य लेखन की असली प्रेरणा है, न कि एक तथाकथित अतीत के तथाकथित प्रसिद्ध नायक नायिका है, ठीक है। अब इसको पढ़ने के बाद हम सबसे पहले अपने प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सत्य है? इसमें कुछ कथन लिखे। प्रसाद जी की रचनाओं में मात्र उनकी भावनाएं व्यक्त हैं। पहली बात तो ये गलत है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि उनकी रचनाओं में सिर्फ भावनाओं को प्रतिबिंबित करते थे, पर उनका इतिहास बोध सिर्फ भावनात्मक ही नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है? भावनाएं व्यक्त हुई है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला ऑप्शन देखा जाए, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारे सामने, उनका लेखन ऐतिहासिक भावभूमि पर आधारित नहीं है। ये भी गलत है। उनके इतिहास बोध में वैचारिकता का समावेश है। ये बात सही मिलती है। उनका इतिहास बोध उनकी योगीन दृष्टि का पोषक नहीं, ये भी गलत है। अनुच्छेद की शैली में, ठीक है, अनुच्छेद की शैली में प्रभावी व्यंजकता है, ये नहीं है। विवेचन विश्लेषण प्रमुख है, ये सही है। अलंकरण की प्रधानता, ये नहीं है। वर्णनात्मकता है, ये भी नहीं है, यानी कि दूसरा इसका सही होगा। अनुच्छेद का लक्ष्य है, आप देख लीजिएगा, एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, उसको भी पढ़ करके आप एक बार फिर से समझ सकते हैं। मैं इसका उत्तर आपको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। लिखा गया अनुच्छेद का लक्ष्य है। अनुच्छेद का लक्ष्य क्या है? प्रसाद के साहित्यिक अवदान से परिचित करना, ठीक है, ये नहीं है। अगला क्या है? प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से परिचित कराना, ये सही है। प्रसाद साहित्य की छायावाद की विशेषताओं का निरूपण करना, ये तो बात कही ही नहीं है। प्रसाद के साहित्य की कलागत, ये भी बात नहीं, यानी इसका दूसरा वाला जो सही है। अगला क्वेश्चन है, उक्त अवतरण का शीर्षक होगा, तो उक्त अवतरण का शीर्षक क्या होगा? प्रसाद का इतिहास बोध, पहला वाला सही है। प्रसाद के नाटकों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? उनके नाटकों में चरित्र मनोवैज्ञानिक वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बात अभी आपने पढ़ा हुए। वर्गगत चरित्र हैं, ये सही नहीं है। उनके सभी चरित्र ऐतिहासिक हैं, ये भी नहीं सही है। चित्रांकन में वे आदर्शवादी हैं, ये भी नहीं सही है। ठीक है, यानी इसका पहला वाला जवाब बिल्कुल सही है।
रस संप्रदाय, ठीक, के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि। अगला लिखा गया है कि विनु पग चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है? तो विभावना का अलंकार है इसमें। विनु पग चले सुने बिनु काना, यानी कि बिना पैर का चलता है और बिना कान का सुनता है, ठीक है। निम्नांकित में कौन काव्य गुण नहीं है? तो निम्नांकित में गौड़ी जो है वो काव्य का गुण नहीं है। निम्नलिखित में अष्टछाप के कवि आप सभी को पता होगा, सूरदास जी हैं। निम्नांकित में भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो भाव, जिसमें भाव आता है तो कौन? छात्रों के द्वारा गीत गाया गया, ठीक है ना। तो चौथा वाला इसका जो जवाब होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रचूड़ समस्त पद में कौन सा समास है? चंद्रचूड़, ठीक है। अव्यय भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष और बहुब्रीहि, तो चंद्रचूड़ में बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सविता, ये सब कुछ सूर्य के ही पर्यायवाची है, लेकिन इसमें सिर्फ एक मिलता है, राकेश, जो कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। निषिद्ध का सही विलोम निषेध, निंदा, न्यून, लेकिन निषेध का सही विलोम है विहित, ये सब नहीं है, ठीक है ना। निषिद्ध का सही विलोम विहित होता है। अगला है मोक्ष की प्राप्त करने वाला, जो मोक्ष की इच्छा जो रखता है, मोक्ष प्राप्त करने की जो इच्छा रखता है जो व्यक्ति, उसको मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमुक्षु। बिल्ली छत से कूद पड़ी, यहां छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? तो कारक आपने अगर याद किया होगा तो आप पढ़ते होंगे कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो करण से जो होता है वहां पे द्वारा होता है, ठीक है, यानी उसके द्वारा, यानी कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, पेन से लिखता है तो उसके द्वारा हो जाता है, ठीक है। करण से संप्रदान के लिए आपादान से कोष्टक में लिखा होता है अलग होने में। तो यहाँ पे बिल्ली जो होती है वो छत से कूदती है तो छत से बिल्ली अलग हो जाती है, इसलिए वहां पे कौन सा कारक लगेगा? अपादान कारक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कलर इसका थोड़ा सा पेन का चेंज कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। लिखा गया है कि भाषा शिक्षण के दौरान उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को कैसे दूर किया जाता है? ठीक है, तो भाषा शिक्षण के दौरान उच्चारण यानी कि बोलने में जो अशुद्धियां होती हैं उनको छात्रों की ध्वनि तत्वों का ज्ञान करा के ये बिल्कुल सही है। उन्हें शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करा के ये भी बिल्कुल सही है। विश्लेषण विधि द्वारा ये भी सही है। इन सभी विधियों से तो इसका जो सबसे सटीक जवाब होगा वो होगा चौथा, यानी कि सही तो ये सभी है, इनमें चौथा वाला सबसे सटीक होगा, क्योंकि इनमें सभी को एक साथ बोला गया है कि ये सब कुछ करके आप किसी के उच्चारण को सही करवा सकते हैं। उच्चारण संबंधी जो अशुद्धियां हैं उनको आप सही करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, यानी वन के हे माली तुम मुझे तोड़ लेना, ये कौन बोल रहा है? फूल बोल रहा है कि मुझे तुम तोड़ लेना और उस पथ पे यानी उस रास्ते पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। ठीक है, जिस पथ यानी जिस रास्ते पे वीर जो जवान होते हैं अपने देश के वो जाते हैं, उनके पैरों तले में रौदा जाऊं तो मैं मतलब अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो ये बातें किसके द्वारा लिखी गई हैं? कौन सा कवि है जो ये बात लिखता है कि मानी फूल की ये इच्छा है? ठीक है, तो ये लिखा गया है माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा। आप सभी को ये बात पता भी होगी, जिनको नहीं पता है वो याद कर लिए, क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुके हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर ये नहीं, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर यह भी नहीं, समस्याओं की पहचान पर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता, यानी समस्या क्या है उसकी पहचान अगर आप कर लेते हैं तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता यही है, यहीं पे मुख्य ये निर्भर करता है। तीसरा क्वेश्चन, इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके कथ्य से किसी प्रकार गौड़ नहीं होता। ठीक है, किसी भी रचना के शिल्प का महत्व उसके कथ्य से किसी भी प्रकार गौड़ नहीं होता है। इसका दूसरा वाला जवाब जो है वो सही होगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में सूचनाएं देना को कहते हैं, इसको उल्टा पिरामिड कहते हैं। हमारा देश सीता व सावित्रियों का देश है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का व्याकरणिक शब्द भेद बताइए। तो सीता सावित्रियों का देश है, ये जातिवाद बात हो रही है। ठीक है ना, यानी स्त्री जाति के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का। लिखा गया है, आप सबको पता है
कि ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट के प्रश्न पत्र कक्षा 1 से 5 के लिए है, यानी ये प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है ना, ये चीजें आपने ऑलरेडी थंबनेल पे भी देख लिया होगा। क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नांकित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तुलसी का काव्य, तुलसी जी का जो काव्य तुलसीदास का, उनका काव्य क्या है? माधुर्य है, माधुर्य गुण प्रधान है। अगला क्वेश्चन है अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये लिखी गई है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। कीकी का अर्थ क्या होता है? मोर, कोयल, हंस या तितली? तो इसका सही जवाब होगा ये मोर होता है। हिंदी के आदिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजन साहित्य की रचना की थी। तो हिंदी के आदिकाल का वो कवि कौन है? अमीर खुसरो है। वीर गाथा काल किसे कहते हैं? तो वीर गाथा काल आदिकाल, रीति काल को, भक्ति काल को, आधुनिक काल को किसको कहते हैं? वीर गाथा काल आदिकाल को कहते हैं। इत्यलम किस कवि की रचना है? इत्यलम एक रचना है, ये लिखी गई है अज्ञेय के द्वारा, सर्वेश्वर के द्वारा, दुष्यंत के द्वारा या मुक्तिबोध के द्वारा। ये लिखी गई है अज्ञेय जी के द्वारा, यानी कि बाकी पहला, दूसरा और चौथा गलत है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है, अज्ञेय के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है बुरे के साथ भला आदमी भी कष्ट पाता है। इस कथन को व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति मुहावरे जो होते हैं ना, वही पूछा गया है कि बुरा अगर आदमी है तो उसके साथ जो अच्छा होगा उसको भी कष्ट मिलता है। कौन कौन से लोकोक्ति हो सकती हैं? इनमें जो सबसे सटीक है उसी का जवाब देना है। और करे अपराध को और पाए फल भोग। रावण ने सीता हरी बांधो गए समुद्र, यानी रावण ने सीता हरी समुद्र को बांधा गया। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता कि मतलब रावण ने तो सीता हरी और बांधा किसको गया? समुद्र को। ठीक है, तो ये तो इसमें नहीं बैठ रहा है। अपराध कोई और करता है और उसका फल किसी और को मिलता है, यानी कि चोरी को कोई और करता है, दंड किसी और को मिलता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसमें बुरे आदमी के साथ, यानी बुरा तो बुरा, उसके साथ जो अच्छा है उसको भी मिल रहा है। और इसमें एक एक के बारे में कर गए चोटी वाले, पकड़े गए दाढ़ी वाले, यानी कि चोटी वाले जो मतलब एक व्यक्ति यानी करे कोई और, जैसे ऐसा होता है ना कि चोर चोरी करके भाग रहा है और उसी रास्ते में आप खड़े हैं और इसके पीछे पुलिस लगी हुई है। अब जो चोर है वो आपके सामने से घूम के भाग गए और पुलिस ने समझा कि आप ही हैं चोर और उसने आपको पकड़ लिया। ठीक है, तो कर गए चोटी वाले, पकड़े गए दाढ़ी वाले। तो ये भी सही नहीं है। क्या है? बुरे के साथ भला आदमी, यानी गेहूं के साथ घुन में पी जाना, ये इसका सही जवाब होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब होगा चौथा वाला। ठीक है ना, ये वाला सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंदर्प शब्द का पर्यायवाची है। कंदर्प जो होता है ये विष्णु का यानी मदन का पर्यायवाची है। विष्णु में कौन सी संधि है? तो विष्णु में पूर्व रूप संधि है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से वीडियो यहाँ पे होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ।